नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि केबीसी 16 के सेट पर जो है वो कार्तिक आर्यन और विद्या बालन दोनों अपनी फिल्म भूल भुलैया 3 के प्रमोशन के लिए आए थे। हालांकि आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ चटपटी बातें मैंने पहले भी बताई थी, लेकिन आज मैं इस एपिसोड के और चटपटी विशेष बातों को लेकर बात करने आया हूँ। जी हाँ, आपको बता दूं कि फिल्म का प्रमोशन करने आए विद्या बालन और कार्तिक आर्यन के सामने बिग बी अमिताभ बच्चन ने कई तरह के खुलासे किए, कई पर्सनल बातें की, कई फिल्म उद्योग से जुड़ी बातें की, जिसमें जो मेन अहम बातें थी वो यह थी कि बिग बी अमिताभ बच्चन जैसे मेगा स्टार को भी इस बात का मलाल है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज़ के कुछ एक्ट्रेस के साथ काम नहीं किया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि वो एक्ट्रेस कोई और नहीं, वो एक्ट्रेस मीना कुमारी हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को अपने फिल्मी करियर में इस बात का हमेशा मलाल रहा और रहेगा कि उन्होंने मीना कुमारी के साथ काम नहीं किया। हालांकि इसके अलावा भी उनसे जब पूछा गया कि आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने खुलकर अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान मेरी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस रही हैं। उनके साथ काम करने का जो मज़ा रहा, जो आनंद रहा, वो बेहद ही शानदार रहा, बेहद ही यादगार पल रहा उनके साथ जो भी काम किया मैंने। आपको बता दें कि इस दौरान जब बिग बी अमिताभ बच्चन बातें कर रहे थे अपनी करियर को लेकर, तो कार्तिक आर्यन और विद्या बालन उनकी बातों को चुपचाप सिर्फ सुन रहे थे। दोनों इतने एंजॉय कर रहे थे उनकी बातों को कि आप समझ लीजिए दोनों चुप होकर सिर्फ बिग बी की बातों को सुन रहे थे और बिग बी लगातार अपनी दिल की बातों को बाहर निकाल रहे थे। जी हाँ, इस दौरान जब बिग बी अमिताभ बच्चन लगातार अपनी बातों को कह रहे थे, कहानी सुना रहे थे, तो इस बीच विद्या बालन ने कहा कि सर, मुझे भी आपकी फिल्म में काम करना है, आपकी हीरोइन बनकर। तो इसके बाद कार्तिक आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सर मुझे भी आपके साथ आपकी हीरोइन बनकर काम करना पसंद है। इस बात को सुनकर तीनों हंसते मुस्कुराते ठिठोली मारते हुए मंच पर नजर आए। उसके बाद बिग बी एक बार फिर से अपनी बातों को सामने रखने के लिए शुरू हो गए। वो बोलने लगे। उन्होंने बताया कि वहीदा रहमान के साथ मैंने जो काम किया है फिल्म प्यासा में, वो पल कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वहीदा रहमान के साथ एक क्लोज़अप शॉट्स होने थे, उस क्लोज़अप शॉट्स के जो याद हैं वो कभी भूला नहीं जा सकता। वो बेहद ही शानदार पल था। उस क्लोज़अप शॉट में ही मैंने वहीदा रहमान की प्रतिभा को सामने आते देखा है। वहीदा रहमान की जो प्रतिभा है उस क्लोज़अप शॉट में ही मैंने देखा है कि उसमें कितनी ज़्यादा प्रतिभा थी। वहीं उन्होंने बताया कि आजकल के समय में जो क्लोज़अप शॉट उस फिल्म के लिए 2 से 3 दिनों में शूट हुए, वह तो आज के फिल्मों में आम हो गया है, बहुत ही जल्दी शूट हो जाता है। यह सुनकर विद्या बालन और कार्तिक आर्यन हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए। वहीं बिग बी अमिताभ बच्चन ने कई सारे और भी पर्सनल बातों को लेकर खुलासा किया। इस बीच जब बिग बी बात कर रहे थे तो कार्तिक आर्यन ने अमिताभ बच्चन से उन फिल्मों की कहानियों के बारे में सुनने की उनसे कोशिश करी जो फिल्म एक समय में बहुत ही सुपर डुपर हिट रही थी। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि सन 1962 में बनी फिल्म साहिब बीबी और गुलाम की कहानी सुनने को कार्तिक आर्यन और विद्या बालन बेताब थे बिग बी से। तो बिग बी ने यह कहानी सुनाना शुरू की इस फिल्म की, और इस फिल्म के बारे में उन्होंने बताया कि इस फिल्म में एक गाना था, ना जाओ सैया। इस गाने में जो मीना कुमारी ने काम किया था वह मैं देख के दंग रह गया था। मैं देख के उनकी प्रतिभा को बस निहारते रह गया था, देखते ही रह गया था कि कितनी कम समय में क्या प्रतिभा है उनके पास। इसलिए वैसे प्रतिभाशाली एक्ट्रेस के साथ मुझे काम ना कर पाने का
हमेशा मलाल रहेगा। इसके अलावा भी बिग बी ने कई सारी बातें मंच से कार्तिक आर्यन और विद्या बालन के साथ साझा किया, जिसका दर्शकों ने भी खूब लुत्फ उठाया। बिग बी ने इसके अलावा जब इन दोनों एक्ट्रेस को लेकर बात कर रहे थे तो दोनों चुपचाप, मतलब कहानी इतनी इंटरेस्टिंग बिग बी सुना रहे थे कि वाकई सबको सुनने लायक कहानी थी। दर्शक भी चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। लग रहा था कि आज सिर्फ मेगा स्टार बिग बी ही बोलेंगे और सब सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। उनकी जो डायलॉग है, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। सिर्फ उसी तरीके से यह एपिसोड भी है कि जहाँ अमिताभ बच्चन बैठते हैं वह महफिल भी बादशाह के नाम ही होगा। सिर्फ बादशाह ही बोलेंगे और सब सुनेंगे। वाकई उन्होंने जो कहानी सुनाई वो बेहद ही इंटरेस्टिंग थी। सब ने उसका मज़ा लिया, आनंद लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हाँ, इस एपिसोड को देखना ना भूलिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मैं केबीसी की हर खबर कोशिश करूँगी आपके साथ लाने का, आपको उन सारे किस्सों को सुनाने का। इसके अलावा भी मैं अन्य खबरों को लेकर भी आपके सामने लगातार रूबरू होते रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।